कर सकती है आपको, ठीक है, एज एन एडिशनल एक्यूज्ड, क्योंकि कोर्ट जब ट्रायल कर रही थी कोर्ट को रियलाइज़ हुआ कि भाई ये बंदा है जिसने ऑफेंस कमिट किया है, तो इसको एज एन एक्यूज दोबारा से बुलाया जाए। देखिए तो बस इसको जॉइंडर ऑफ ट्रायल डायरेक्ट कॉग्निजेंस आप कह सकते हैं। कोर्ट ऑफ सेशन को भी लग रहा है तो कोर्ट ऑफ सेशन फटाक से आपको डायरेक्टली यहाँ से डायरेक्ट कॉग्निजेंस बाय कोर्ट ऑफ सेशन, एग्जैक्टली डायरेक्टली कोर्ट ऑफ सेशन आपको उठा लेगी 319 को यूज़ करते हुए। नाउ 320 कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, बहुत अच्छा सेक्शन है, लिस्ट दे रखी है विद और विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट आप ऑफेंसेस को कंपाउंड कर सकते हो अगर वो कंपाउंडेबल है। ये पूरा टेबल आपके सामने है। डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है 320 से, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है उसके ऊपर लेके चल रहा हूँ मैं आप लोगों को डायरेक्टली, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टेबल पूरी नहीं पढ़नी है, ठीक है, मोटी मोटी नज़र मार लेना इसमें। यहाँ पे आइए, डायरेक्टली आप लोग आइएगा सबसेक्शन नंबर 6 पे आइए। सबसेक्शन नंबर 6 ऑफ सेक्शन 320, ये इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन जो पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं रिवीजन की, वो भी कंपाउंड कर सकती हैं ऑफेंसेस को। नहीं, ये लिस्ट याद नहीं करनी, मोटी मोटी नज़र मार लेना। कोई भी ऑफेंस कंपाउंड नहीं किया जाएगा बाय रीज़न ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन। अगर आप प्रीवियसली कन्विक्टेड हो तो कंपाउंडिंग नहीं होगी ऑफेंस के अंदर। और ये कहता है कि जो कंपोजिशन होगा ऑफेंस का, ठीक है, उसका क्या इफेक्ट होगा। कंपाउंडिंग का इफेक्ट हमेशा इक्विटल होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और कोई भी ऑफेंस कंपाउंड नहीं किया जाएगा जो इस सेक्शन में मेंशन नहीं है। तो ये सेक्शन अपने आप में एग्जॉस्टिव है, क्योंकि सब सेक्शन 9 इसको एग्जॉस्टिव बनाता है। 320 इज़ इन इटसेल्फ एग्जॉस्टिव। नेक्स्ट 321 विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। सीधी सी बात है, पीपी साहब और एपीपी साहब विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन दो चीज़ें यहाँ पे याद रखिएगा। देखो, अगर विड्रॉल किया जा रहा है बिफोर ए चार्ज फ्रेम करने से पहले विड्रॉ किया जा रहा है तो एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। चार्ज फ्रेम करने के बाद विड्रॉ किया जा रहा है तो एक्यूज को एक्विट कर दिया जाएगा। बस ये दो चीज़ें याद रखनी है। चार्ज फ्रेम करने से पहले विड्रॉ किए जा रहे हैं केस को तो डिस्चार्ज हो जाएगा। चार्ज फ्रेम करने के बाद विड्रॉ किया जा रहा है तो आपका एक्विट हो जाएगा। विद द कंसेंट ही होगा हमेशा, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट आपको लेनी पड़ेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट आपको यहाँ पे लेनी पड़ेगी। विदाउट कंसेंट आप नहीं करोगे, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट। नाउ हाँ, प्ली बार्गेनिंग में कन्विक्ट माना जाता है। 322 कहता है कि प्रोसीजर क्या होगा उन केसेस में जहां मैजिस्ट्रेट साहब डिस्पोज ऑफ नहीं कर पा रहे हैं केस को। देखो, बड़ा सिंपल सा है। जब भी आप इंक्वायरी कर रहे हो, ट्रायल कर रहे हो, ठीक है, एविडेंस आपके सामने है, ठीक है, वहाँ से आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरी जुरिडिक्शन नहीं बन रही है, या फिर मुझे ये केस कमिट कर देना चाहिए, या फिर आपको लग रहा है कि यार ये ट्रायल जो है कोई अदर मैजिस्ट्रेट करे किसी डिस्ट्रिक्ट में, मैं नहीं कर सकता हूँ, तो आप डायरेक्टली अपनी प्रोसीडिंग जो है सीजीएम साहब को सबमिट कर देंगे, ठीक है। सीजीएम साहब को सबमिट कर देंगे, वहाँ पे स्टे लग जाएगा और सारी की सारी ब्रीफ रिपोर्टिंग जो है एक्सप्लेन कर देंगे। आप सीजीएम को बता देंगे कि सर मेरे साथ नहीं होगा, मेरी सिचुएशन नहीं है, मेरी जुरिडिक्शन नहीं है, सारी चीज़ें आप कोर्ट को सीजीएम को बता देंगे फर्दर। नाउ 323 ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने 209 पढ़ा था ना, कमिटल टू कोर्ट ऑफ सेशन, वो इनिशियल स्टेज पे कमिटल होता है, ये सब्सीक्वेंट स्टेज पे कमिटल होता है। अब 323 आप पढ़ेंगे तो ये कहता है आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल स्टार्ट हो गया। ट्रायल स्टार्ट होने के बाद मैजिस्ट्रेट साहब को लगा कि यार ये केस तो कोर्ट ऑफ सेशन को डील करना चाहिए था, तो मैजिस्ट्रेट साहब 323 को यूज़ करते हुए आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल कोर्ट को कमिट कर देंगे कोर्ट ऑफ सेशन में, और फिर कोर्ट ऑफ सेशन इसको ट्रायल कर लेगी। नाउ 324 हेडिंग पढ़नी है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। 325 प्रोसीजर व्हेन मैजिस्ट्रेट कैन नॉट पास सफिशिएंटली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है प्री में। सेम कंसेप्ट है यहाँ पे। अगर मैजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि भाई एविडेंस वगैरह प्रोसिक्यूशन के ले लिए, मैंने एक्यूज के ले लिए, बट मैजिस्ट्रेट को लगता है कि एक्यूज गिल्टी तो है लेकिन इसको पनिशमेंट दूसरी मिलनी चाहिए, ज़्यादा पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और मैं एम्पावर्ड नहीं हूँ उस पनिशमेंट को देने के लिए, या फिर जैसे मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को लगता है कि भाई 106 के इससे बॉन्ड भरवानी चाहिए, सेक्शन 106 पढ़ा था ना हमने कन्विक्शन वाला, मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को लगता है कि कन्विक्शन के बॉन्ड भरवाने चाहिए थे इसको, तो 325 में जो है वो सीजीएम साहब को अपनी प्रोसीडिंग्स जो है सबमिट कर देंगे। 322 और 325 में डिफरेंट क्या है? देखो 322 तो ये कहता है कि कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, यहाँ पे कहता है कि कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, कोर्ट ने एविडेंस भी ले ली है, लेकिन कोर्ट को लगता है पनिशमेंट इसको ज़्यादा मिलनी चाहिए।
तो 325 इस चीज़ से डील करता है, 322 कर तो मेरी तो जुरिडिक्शन ही नहीं है, मैं तो ट्राई नहीं कर सकता हूँ। ये डिफरेंस है बेटा सुभाषिश मिश्रा, ठीक है। बाकी एक बार खुद पढ़ोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो 325 सीजीएम के पास आप सबमिट कर देंगे। बस आपको यही चीज़ याद रखनी, प्री में आता है और सीजीएम साहब किसी और सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को भेज देंगे और मैजिस्ट्रेट साहब आगे एविडेंसेस वगैरह जैसे लेने होंगे ले लेंगे। 326 आपको याद होगा मैंने सेक्शन 35 पढ़ाया था, आज ही पढ़ाया था ना, आज से मतलब 5 घंटे पहले मैंने आपको सेक्शन 35 पढ़ाया था, सक्सेसर इन ऑफिस, है ना। वही सिमिलर है। 326 कह रहा है कन्विक्शन कमिटमेंट एविडेंस किसी एक ने रिकॉर्ड किए हैं, दूसरा मैजिस्ट्रेट आ गया, ट्रांसफ़र हो गया है, तो 326 में कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन 326 से ना एक क्वेश्चन आता है सबसेक्शन 3 से, ये सबसेक्शन 3 याद रखना, 326 का सबसेक्शन 3 ये कहता है ये जो सेक्शन है ये अप्लाई नहीं करेगा समरी ट्रायल्स पे, अप्लाई नहीं होगा, ना ही ये उन केसेस पे अप्लाई होगा जहाँ पे प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया गया 322 में, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। ना ही ये अप्लाई होगा जहाँ प्रोसीडिंग को सबमिट किया गया है 325 में। 3 जगह पे सेक्शन नंबर 326 अप्लाई नहीं होगा, हमेशा याद रखना, प्री में यही क्वेश्चन आता है। चलिए, मेरा तो मन कर रहा है एक बार है ना सब लोग आप लोग ऐसे बोल दो, जोर से बोलो जय माता दी, करो सर, थोड़े से और रह गए क्योंकि अब एक टाइम ऐसा आ गया है 3 बजने वाले, एनर्जी लेवल लो होता जा रहा है, बट करेंगे हम लोग, ठीक है, रुकने वाले नहीं है। नाउ सेक्शन 327 कोर्ट टू बी ओपन, डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है कि जो कोर्ट होगी ओपन कोर्ट होगी और मतलब ईजिली यहाँ पे एक्सेस रहेगा, जो भी मतलब पब्लिक जनरली आ जा सकती है। लेकिन अगर रेप ऑफेंसेस हैं तो वहाँ पे कोर्ट जो है इन कैमरा प्रोसीडिंग में इनिशिएट कर सकती है, जहाँ सिर्फ पार्टीज ही प्रेजेंट हो और कोई प्रेजेंट ना हो। 327 डायरेक्टली सेक्शन बेस्ड आता है, कोर्ट टू बी ओपन। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 24 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 25 पे चलते हैं। चैप्टर 25 जनरली प्री में आता है। ये कहता है अगर एक्यूज्ड पर्सन अनसाउंड माइंड का है तो क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। यहाँ से बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं वो प्री में नहीं आते हैं, हेडिंग बेस्ड आएगा, ठीक है। आप इसको प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कर लो। 328 को 329, ठीक है, ये भी प्री के लिए हेडिंग पढ़नी है 329 की भी। 320 के बाद 330 भी आपको हेडिंग पढ़नी है। 331 ये चैप्टर आप पूरा का पूरा स्किप भी कर सकते हो, इस चैप्टर से कोई ज़्यादा इतना रेलेवेंट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 25 भी कंप्लीट हुआ। रेलेवेंट नहीं है इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, रेलेवेंट होता तो मैं करा देता आप लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 26 के ऊपर। ये भी बड़ा अच्छा है, ठीक है। ये जो आपने 195 में ऑफेंसेस पढ़े थे, ऑफेंस अगेंस्ट दी कोर्ट, ठीक है, ऑफेंस अगेंस्ट दी कोर्ट आपने पढ़ा था, उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो 340 अपने को नहीं पढ़ना है क्योंकि अपने एग्जाम में नहीं आने वाला। 341 नहीं पढ़ना है अपने को, 342 343 नहीं पढ़ना है, डायरेक्टली 344 पढ़ना है। 344 नहीं, वापस नहीं होगी, जो अभी सेक्शन पढ़ा उसमें चली जाएगी प्रशांत। 344 पे आइए। समरी प्रोसीजर फॉर ट्रायल फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस। फॉल्स एविडेंस देने के लिए समरी प्रोसीजर आपके अगेंस्ट इनिशिएट किया जाएगा। आपने सेक्शन 308 पढ़ा था ना, टेंडर ऑफ पार्डन, कि भैया अगर आप फॉल्स एविडेंस दोगे तो विद द सैंक्शन ऑफ द हाई कोर्ट आपके रिगार्डिंग हम ट्रायल चलाएंगे सेपरेट। तो ये कहता है कि भैया अगर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ एनी जजमेंट फाइनल ऑर्डर, ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन या मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, दोनों को अंडरलाइन कर लीजिए, इनको ऐसा लगता है किसी विटनेस ने कोर्ट में अपीयर होकर फॉल्स एविडेंस दिया है, ठीक है, झूठी गवाही दी है, और उनको लगता है कि इस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेना चाहिए, वो कॉग्निजेंस लेंगे, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देंगे उसको, क्यों ना तुम्हें पनिश किया जाए समरी ट्रायल करके। और जो सेंटेंस है अगेन समरी ट्रायल में 3 महीने तक की सज़ा, 500 रुपये तक का फाइन, या दोनों चीज़ें आपके अगेंस्ट लगाई जा सकती हैं। प्रोसीजर समरी ट्रायल वाला ही हम अडॉप्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट 345 अगेन कंटेम्प्ट की बात कर रहा है। प्रोसीजर क्या होगा, सर्टेन केसेस ऑफ कंटेम्प्ट, हेडिंग पढ़ लेना आप लोग, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। पनिशमेंट याद रखनी है आपको कि यहाँ पे सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलेगी 1 मंथ तक की, या फिर फ़ाइन होगा, अगर फ़ाइन पे नहीं किया तो आपको सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिल जाएगी। ये वाला चैप्टर ईजी है, यहाँ से इतने क्वेश्चंस बनते नहीं हैं आपके। 347 प्री के लिए हेडिंग रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार को हमने सिविल कोर्ट के तौर पे ट्रीट किया है यहाँ पे, ठीक है। 349 ये सारे स्किप कर दो, यहाँ से इतना रेलेवेंट नहीं आता है। नेक्स्ट आइए चैप्टर नंबर 27 पे, जजमेंट के ऊपर आ जाइए डायरेक्टली फटाक से, जजमेंट पे आ जाइए। 353 प्री में आता है, मेंस में आता है जजमेंट। देखो कुछ कंटेंट होता है, जैसे आप लोग
सीपीसी में पढ़ते हो ना कि कंटेंट क्या होगा, तो यहाँ पे भी कंटेंट है जजमेंट में क्या है। हर एक क्रिमिनल ट्रायल के अंदर जजमेंट पास की जाएगी, ओपन कोर्ट में पास की जाएगी, पूरी जजमेंट पढ़ा सकते हो या ऑपरेटिव पार्ट आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। और जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 4 फ्री ऑफ कॉस्ट जजमेंट की कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। सबसेक्शन 5 कहता है एक्यूज्ड कस्टडी में तो उसको बुलाया जाएगा कि भाई जजमेंट सुन ले, आजा तेरे खिलाफ जजमेंट आ गई है। अगर एक्यूज कस्टडी में नहीं है तो उसको कहा जाएगा कि आप कोर्ट को अटेंड करें, ठीक है, जजमेंट सुनने के लिए। अगर उसकी पर्सनल अटेंडेंस वो डिस्पेंस कर रखी है ड्यूरिंग द ट्रायल तो ज़रूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप फ़ाइन लगा के उसको एक्विट कर सकते हैं। नाउ इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट है वो है नेक्स्ट 354 लैंग्वेज एंड कंटेंट ऑफ जजमेंट्स क्या होगा। 354 पे आइए, 354 पे आइए, लैंग्वेज एंड कंटेंट्स ऑफ जजमेंट क्या होगा। देखो सीधी सी बात है, लैंग्वेज हमेशा जो होगी रिटर्न ऑफ जो भी जजमेंट होगी हमेशा लैंग्वेज ऑफ कोर्ट में होगी। और लैंग्वेज ऑफ कोर्ट आपने पढ़ी है कौन से सेक्शन में, एक बार कमेंट करके बता दो मुझे फटाक से, कौन से सेक्शन में पढ़ी है लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। लैंग्वेज ऑफ कोर्ट सेक्शन नंबर नाउ नेक्स्ट। अब यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन बनता है वो सबसेक्शन 3 से बनता है। सबसेक्शन 3 कहता है जहाँ आप कन्विक्ट कर रहे हो उसको डेथ के लिए, या अल्टरनेटिवली आप उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे रहे हो, या फिर आप इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म दे रहे हो, तो जो जजमेंट है आपकी वो रीजंस मेंशन करेगी कि आपने ये सेंटेंस क्यों अवॉर्ड की है। और डेथ सेंटेंस के केस में हमेशा याद रखिएगा, अगर आप किसी को डेथ सेंटेंस दे रहे हो देन यू हैव टू रिकॉर्ड योर स्पेशल रीजंस, आपको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। या फिर सबसेक्शन 4 कहता है कि जहाँ कन्विक्शन आप कर रहे हो कोई एक ऐसे ऑफेंस के लिए जिसकी पनिशमेंट 1 ईयर है या मोर है, लेकिन कोर्ट जो है उसको इम्पोज कर रही है 3 महीने से कम की सज़ा दे रही है। कोई एक ऐसा ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट 1 साल या 1 साल से ज़्यादा है, लेकिन आप उसको 3 महीने से कम की सज़ा दे रहे हो। अगेन आपको रीजंस आपके रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि क्यों आपको इतनी सज़ा, आप इसको इतनी सज़ा कम क्यों दे रहे हो, तो आपको रीज़न रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। या फिर अनलेस द सेंटेंस इज़ वन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर टिल राइजिंग द कोर्ट, या तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है, टिल राइजिंग दी कोर्ट, ये भी पनिशमेंट होती है कि जब तक कोर्ट नहीं उठ जाती आप यहाँ पे खड़े रहो, ठीक है। समरी ट्रायल और इनके अंदर आपको रीजंस रिकॉर्ड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी में करनी है, ठीक है। नाउ अब डायरेक्टली आइए, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट 355 नहीं पढ़ना, 356 नहीं पढ़ना आपको 357 पे आ जाइए फटाक से। ऑर्डर टू पे कंपनसेशन, डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है क्योंकि यहाँ पे कोई कंपनसेशन का अमाउंट नहीं दिया हुआ। सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है 357 जो है प्री मेंस में भी आता है कि डायरेक्ट कर सकती है कोर्ट कंपनसेशन पे करने के लिए, ठीक है। किस लिए, जो एक्सपेंसेस लगे हैं प्रोसिक्यूशन में या पेमेंट करने के लिए, किसी की डेथ हुई है उसके लिए कंपनसेशन अवॉर्ड किया जाएगा 357 में। और 357 के अंदर जो ऑर्डर है एपीलेट कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन और आपकी ये तीनों कोर्ट जो है ये ऑर्डर पास कर सकती है। कोई अमाउंट नहीं है, एनी अमाउंट, कोई भी अमाउंट हो सकता है। नाउ 357 के बाद 357A विक्टिम कंपनसेशन स्कीम VCH, ये आपकी 2009 में इनकॉर्पोरेट की गई। आपको पता है विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 357A बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में भी आता है और मेंस में भी आता है। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए प्रिपेयर करेगी एक स्कीम जिसका फंड जो है एलोकेट किया जाएगा फॉर द कंपनसेशन ऑफ विक्टिम्स, जो भी विक्टिम्स हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की इंटेलिजेंस है पूरी की पूरी। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है सबसेक्शन 5 से, सबसेक्शन 5 से क्वेश्चन आता है। देखो जब भी आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे कंपनसेशन के लिए तो इंक्वायरी करने के बाद कंपनसेशन अवॉर्ड किया जाएगा विद इन 2 मंथ्स। 2 मंथ्स का टाइम पीरियड आपको याद रखना है, 2 महीने के अंदर आपको कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। नाउ 357B ये कहता है जो फाइन लगाया जा रहा है 326A और 376D में कंपनसेशन इन एडिशन टू फाइन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। IPC में जो फाइन है उसके अलावा भी आपको कंपनसेशन मिलेगा। 357C कहता है ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम्स, प्राइवेट हॉस्पिटल, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर या प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है विक्टिम का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर विक्टिम सेक्स वाला है, सेक्सुअल असोल्ट वाला विक्टिम है, रेप वाला विक्टिम है, उनको आपको यहाँ पे कंपनसेशन वो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। 358 बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, कंपनसेशन टू पर्सन ग्राउंडलेसली अरेस्टेड। कोई भी व्यक्ति अगर ग्राउंडलेसली अरेस्ट किया गया है तो उसको कंपनसेशन दिलाया जाएगा और कंपनसेशन का अमाउंट जो है यहाँ पे
1000 रुपीज़ है, बस यही आपको याद रखना है। 1000 रुपये आपको कंपनसेशन का अमाउंट मिलेगा। अगर आप 1000 रुपये पे नहीं कर पाते हो तो 30 दिन तक के लिए आपको जेल में डाला जा सकता है, 30 डेज़ के लिए आपको जेल में ठूस दिया जाएगा। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर भी कंपनसेशन कॉस्ट के ऑर्डर किए जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी साफ साफ लिखा गया है कि इन एडिशन टू द पेनल्टी आपको कंपनसेशन के ऑर्डर पास, वो कॉस्ट के ऑर्डर पास किए जाएंगे। कोई अमाउंट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 30 डेज़ की वही दोबारा से सज़ा दे दी गई है अगर आप पे नहीं करेंगे जो कॉस्ट आपके ऊपर इम्पोज की गई है, ठीक है। सेम ऑर्डर अपीलेट कोर्ट, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन भी पास कर सकती है। 360 प्रोबेशन के ऊपर आ जाते हैं और एडमोनिशन के ऊपर आ जाते हैं। देखो दो चीज़ें हैं 360 के अंदर। आपने जब ट्रायल पढ़ा था तो हर जगह लिखा था 360 में नहीं जा रहे हैं तो 360 में नहीं जा रहे हैं। तो अगर आप 360 में जा रहे हो, या तो आप प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट के ऊपर रिलीज़ कर सकते हो या एडमोनिशन। एडमोनिशन का मतलब होता है वार्निंग देके, गुड कंडक्ट का मतलब होता है आपका आचरण अच्छा है तो छोड़ सकते हो। अभी कह रहा है कोई भी पर्सन, ठीक है, नॉट अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज, अगर उसको आपने कन्विक्ट कर दिया है किस ऑफेंस के लिए, फाइन ओनली के लिए, यहाँ पे बस हाँ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट अप्लाई हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ पे आप उसको उसमें भेज सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऑफेंस जो है क्लियरली लिखा हुआ है 7 साल तक, 7 साल तक के ऑफेंसेस के अंदर यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है। 7 साल से ज़्यादा वालों के लिए नहीं कर सकते। 21 ईयर्स से ऊपर आपकी एज है तो, या वुमेन है कन्विक्ट की गई, नॉट पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, सिर्फ 7 साल और प्रीवियस कन्विक्शन नहीं होनी चाहिए, तो आपको हम यहाँ पे प्रोबेशन पे छोड़ देंगे। बॉन्ड भरवा लेंगे आपसे 3 साल तक के लिए, याद रखिएगा 3 ईयर्स के लिए आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा विद और विदाउट श्योरिटीज़, और उसके बाद हम आपको छोड़ देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो है सबसेक्शन 3, जहाँ पे आपको एडमोनिशन पे छोड़ा जाता है। सबसेक्शन 3 देखिए, सबसेक्शन 3 होता है जहाँ आपने थेफ्ट वगैरह की है, बिल्डिंग में डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन की है, चीटिंग की है, और जो पनिशमेंट है वो आपकी नॉट मोर देन 2 साल से ज़्यादा की नहीं है, ठीक है, या फाइन ओनली है, ना ही प्रीवियस कन्विक्शन प्रूव हुई है आपके अगेंस्ट, तो कोर्ट आपको कन्विक्ट ना करने की बजाय आपका एज कैरेक्टर वगैरह देख के आपको एडमोनिशन पे छोड़ देगी, एक बार डांट फटकार के आपको छोड़ देगी कि भाई आगे से ऐसा काम मत करना। नाउ सेम ऑर्डर एपीलेट कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन भी पास कर सकती है। डायरेक्टली आइए अब नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन नंबर 361 आपको नहीं पढ़ना है, 362 आपको पढ़ना है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ वहाँ पे अप्लाई नहीं होता। 362 कोर्ट नॉट टू अल्टर जजमेंट, आपने चार्जेस के बारे में पढ़ा होगा, अल्ट्रेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पे जो है कोर्ट अपनी जजमेंट को अल्टर नहीं कर सकती है। एंड दिस इज़ द सेक्शन जो ये कहता है कि क्रिमिनल लॉ में रिव्यू नहीं होता है, सिविल लॉ में रिव्यू होता है, क्रिमिनल लॉ में रिव्यू नहीं होता है। तो 362 कहता है कि कोर्ट जो है अपनी जजमेंट्स को एक बार साइन करने के बाद अल्टर नहीं कर सकती है, ना ही रिव्यू कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ क्लैरिकल और अर्थमेटिकल एरर्स को छोड़ के। नाउ 363 कॉपी ऑफ जजमेंट अक्यूज को दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, नहीं पढ़ना है। 364 नहीं पढ़ना है। 365 आपको पढ़ना है कि जो भी कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें, कोर्ट ऑफ सेशन जो भी फाइंडिंग दे रही है, सेंटेंस दे रही है, सारी की सारी डीएम्स आपको रिपोर्ट करेगी। डीएम्स आप याद रखना है 365 का। और इसी के साथ चैप्टर नंबर हमारा 27 भी कंप्लीट हुआ। अब एक बार जोर से बता दीजिए, हाउ इज द जोश राइट नाउ, कैसा है आप सब?